हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 दिसंबर 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। आज 11 दिसंबर को यूनिसेफ की वर्षगांठ है। 78 साल से विश्व भर में बच्चों के अधिकारों का प्रहरी है ये। 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। और वहीं किसानों के लिए अच्छी खबर है। लंपी स्किन की बीमारी से पशुओं को बचाने के लिए आज 11 दिसंबर से ही टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा। गाय, भैंस, मवेशियों को मुफ्त टीके लगाए जाएंगे इस लंपी स्किन डिजीज से बचाव के लिए। यूपी सरकार ये अभियान शुरू करने जा रही है। 11 से 25 दिसंबर तक चलेगा ये। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 11 दिसंबर को बरेली का दौरा करेंगे। अफसरों ने तैयारियां भी शुरू की। और वहीं राजस्थान जयपुर टाइगर फेस्टिवल की शुरुआत भी आज 11 दिसंबर से होने जा रही है। JKK में सजेगी बागों की दुनिया। श्रमिकों के लिए भी अच्छी खबर है। आज 11 दिसंबर को 4000 से भी ज्यादा श्रमिकों को 15 करोड़ बांटेंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। 19 महिलाओं को 1-1 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। हिमाचल सरकार के 3 साल पूरा होने के मौके पर मंडी में यह कार्यक्रम का आयोजन होगा। और झारखंड में भी पहली बार डिजिटल माध्यम से आज 11 तारीख से शुरू होगा शिशु पंजी सर्वे। छोटे शिशुओं का, बच्चों का पंजीकरण डिजिटली किया जाएगा। और वहीं देखिए, बिहार बांका में आज 11 तारीख को रोजगार शिविर भी लगने जा रहा। 10वीं 12वीं से लेकर ITI पास तक नौकरी पाने का मौका होगा। और बिहार सरकार आज से एक नया सिस्टम भी शुरू करने जा रही है। स्कूलों में चल रहा फर्जीवाड़ा अब बंद होगा। 11 दिसंबर से लागू होगा नया सिस्टम। बिहार के सरकारी विद्यालयों में आज 11 तारीख से फोटो युक्त उपस्थिति व्यवस्था लागू होने जा रही है। और इसके लिए विद्यालयों को टेबलेट भी दिए गए हैं। बिहार अटेंडेंस ऐप के जरिए उपस्थिति दर्ज करानी होगी डिजिटली तरीके से। न सिर्फ स्टूडेंट की बल्कि शिक्षकों को भी मोबाइल ऐप पर हाजिरी लगानी होगी। और इतना ही नहीं, बिहार सरकार ने चेतावनी दी कि हाजिरी लगाने के बाद वापस गए शिक्षकों पर भी कार्रवाई होगी। और बिहार शिक्षा विभाग ने एक और नया आदेश जारी किया। 30 दिन अनुपस्थित रहने पर बच्चा होगा छिजित। जी हाँ, शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत यदि कोई स्टूडेंट लगातार 30 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसे छिजित घोषित किया जाएगा। और आज 11 दिसंबर से छत्तीसगढ़ के बस्तर ओलंपिक 2025 का आयोजन भी शुरू होने जा रहा। गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। 11 से 13 तारीख तक चलेगा एक कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ रायपुर में भी आज 11 दिसंबर को विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन होगा। और वहीं आज और कल 11-12 तारीख को मणिपुर राज्य का दौरा करेगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मणिपुर के इम्फाल में जाएगी। वहां उनके स्वागत की तैयारियां भी चल रही है। और राष्ट्रपति के दौरे से पहले देखिए, मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। हथियारों का जखीरा भी जब्त किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज 11 दिसंबर को NDA सांसदों के साथ डिनर मीटिंग करेंगे। वहीं तेलंगाना में 11 तारीख को आज पहले चरण के ग्राम पंचायत चुनाव भी होने जा रहे। और केरल में भी स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण में बंपर वोटिंग हुई। आज दूसरे चरण के मतदान होंगे। और यूपी नोएडा में 11 दिसंबर को एप्पल कंपनी अपना पहला स्टोर भी खोलने जा रही है। तो ये रहे आज के कुछ बड़े इवेंट। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों पर अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि नए साल 2026 में नौकरियों की बहार आएगी। 52% कंपनियां जमकर भर्तियां करेगी। सभी सेक्टर में नियोक्ता कर्मचारी बढ़ाएंगे और अच्छी खासी हायरिंग देखने को मिलेगी नए साल 2026 में। यानी प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की अच्छी खासी गुंजाइश होगी, है ना। और अगली खबर देखिए, FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर वाणिज्य मंत्री का कहना है कि ओमान और न्यूजीलैंड देशों के साथ भी भारत की मुफ्त व्यापार वार्तालाप अंतिम चरण में चल रही है। चलिए खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योर मनी योर राइट मूवमेंट में शामिल होने की अपील की सभी देशवासियों से। ये मूवमेंट क्या है दोस्तों? तो दरअसल आपको पता होगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने भी रिपोर्ट जारी की। और मैंने भी आपको DLS न्यूज चैनल पर बताया था कि हमारे भारतीय बैंकों में लगभग 78,000 करोड़ रुपए का पैसा ऐसा पड़ा है जो कि अनक्लेम्ड मनी है, यानी जिसका कोई धनी धोरी नहीं है। तो इस पैसे को वापस सही लोगों, सही उत्तराधिकारियों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने ये अभियान शुरू किया है। और इसी अभियान का मूवमेंट का नाम रखा है सरकार ने योर मनी योर राइट। और सरकार का कहना है कि इस मूवमेंट के तहत अब तक 2000 करोड़ रुपए नागरिकों को लौटा दिए गए हैं। देश भर में 477 जिलों में सुविधा शिविर भी लगाए जा रहे हैं। और जो लोग ऑनलाइन इस पैसे को क्लेम करना चाहते हैं तो आप RBI, IRDA, SEBI, EPFA इन पोर्टल पर जाकर अपने अनक्लेम्ड बैंक जमा, बीमा, म्यूचुअल फंड, डिविडेंड वगैरह को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है ना। ये इसके अलग अलग सरकारी पोर्टल भी तैयार किए हैं सरकार ने लोगों को अपनी संपत्ति वापस पाने के लिए। चलिए अगली खबर देखिए, तेलंगाना सरकार बनाएगी 1000 करोड़ का स्टार्टअप फंड। हैदराबाद को यूनिकॉर्न हब बनाने की तैयारी कर रही है तेलंगाना सरकार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री A. रेवंत रेड्डी की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। ग्लोबल स्टार्टअप हब बनाया जाएगा और स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ का विशेष फंड भी बना रही है स्टेट गवर्नमेंट, है ना। और खबर देखिए, UPI पेमेंट नहीं रोक सकता कोई एक भी बैंक। डिजिटल फ्रॉड पर SBI के MD की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया। वहीं भारत में निवेश पर भी अच्छी खबर आ रही है दोस्तों। दुनिया की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन कंपनी जो है भारत में $35 अरब का निवेश करेगी, अपने कारोबार का विस्तार करेगी। अमेजॉन ने घोषणा की है भारत में साल 2030 तक 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिसमें ज्यादा फोकस AI पर रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। और अमेजॉन के इस निवेश से हमारे देश में तकरीबन 1.5 करोड़ छोटे बिजनेस को भी फायदा होगा और 10 लाख से भी ज्यादा जॉब्स, नौकरियां क्रिएट होगी। तो अभी एक दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट ने भी अच्छी घोषणा की थी। माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब अमेजॉन कंपनी का भी यह बड़ा ऐलान देखने को मिल रहा है। वहीं देखिए, वेदांता ग्रुप भी राजस्थान में 1 लाख करोड़ का निवेश करेगा। उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। और अडानी ग्रुप ने भी ऐलान किया कि भारत में 10 से 12 लाख करोड़ का निवेश करेगा अगले 6 साल में। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में खर्च किया जाएगा ये पैसा। गौतम अडानी बोले कि देश में इन्वेस्टमेंट की बड़ी संभावना
संभावना है अभी भी। और वहीं खबर देखिए, यूएससी ने मुंबई में लॉन्च किया पहला रतन टाटा सम्मान। नारायण मूर्ति समेत 3 भारतीय दिग्गजों को यह अवार्ड भी मिला है। वहीं म्यूचुअल फंड्स पर भी रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि इस फंड का एसेट बीते 10 साल में 4 गुना तक बढ़ा है। इक्विटी और होल्डिंग 7 गुना होगी। इक्विटी में 30 साल से कम उम्र के निवेशकों की हिस्सेदारी 40% हुई, जो कि 5 साल पहले 23% ही थी। यानी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी में बीते कुछ सालों से हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट घटाई गई। 15 दिसंबर से ये नए नियम लागू होंगे। दरअसल अभी सर्दियों के मौसम में कोहरे वगैरह धुंध की वजह से स्पीड लिमिट को घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया है। और वहीं खबर देखिए, देश में हाईवे रोड डेवलपमेंट पर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 348 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन हैं, जिनका काम 2026-27 तक पूरा होने की उम्मीद है। और वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी एक दिन पहले दुनिया की दिग्गज कंपनियों के वैश्विक सीईओ से मुलाकात की और इस पर खुशी जताई। भारत में निवेश और विस्तार की पुष्टि भी मिली, जिसमें पीएम मोदी इंटेल के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन सीईओ सत्या नाडेला समेत कई दिग्गज कंपनियों के प्रतिनिधियों से पीएम मोदी ने मुलाकात की। और इस दरमियान कई कंपनियों ने बड़े निवेश की घोषणा भी की है भारत में। सत्या नाडेला तो बोले कि भारत साल 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपर समुदाय बनने की राह पर अग्रसर है। उन्होंने गौतम अडानी से भी मुलाकात की और इस दरमियान नाडेला बोले कि भारत का एआई मॉडल कॉपी नहीं हो सकता है। गौतम अडानी से मिले माइक्रोसॉफ्ट भारत में 1.6 लाख करोड़ का निवेश भी करेगी, ये भी बड़ी घोषणा की है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, हेल्थ एक्सपर्ट की तरफ से आम लोगों के लिए एक सूचना जारी की गई कि सर्दियों के मौसम में अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी है तो हमें ठंड ज्यादा लगती है। ज्यादा ठंड लगना मतलब विटामिन B12, डी वगैरह की कमी हो सकती है, या एनीमिया, थायराइड, या शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कमी की वजह से भी ठंड ज्यादा लगती है। तो इन विटामिन वगैरह का चेकअप करवा लें अगर आपको भी ज्यादा ठंड लगती है तो। इसके अलावा आयरन और B12 वाले जो फूड होते हैं ना, वो ठंड में खाना अच्छा रहता है। गर्म मसाले और ड्राई फ्रूट्स भी हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में सौर पैनलों के निर्यात में यानी एक्सपोर्ट में 30% तक की तेजी देखने को मिली है और भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता भी बढ़कर 250.64 गीगावाट हो चुकी है। ये भी केंद्र सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारत के ग्रोथ रेट पर भी अच्छी खबर आ रही है। फिच और आरबीआई के बाद अब एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक ने भी भारत के विकास की रफ्तार बदली है और अनुमान बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। एडीबी का कहना है कि इतनी दर से भागेगी हिंदुस्तान की जीडीपी। और क्रिप्टो करेंसी पर भी सरकार ने आंकड़े जारी किए। बिटकॉइन, इथेरियम, इस तरह की क्रिप्टो से इनकम टैक्स विभाग ने तगड़ी कमाई की। टीडीएस के जरिए 1100 करोड़ रुपए आए, सरकार ने संसद में बताया। वहीं भारत के इंपोर्ट पर भी रिपोर्ट सामने आ रही है। कमजोर रुपए व कच्चे तेल की महंगाई से भारत का आयात बिल बढ़ा है। 1.21 लाख करोड़ मूल्य का इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट हुआ। अक्टूबर महीने में भारत का व्यापार घाटा भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया। यूपी में सरकारी शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। अब 1 घंटा देरी से स्कूल पहुंचने पर भी अनुपस्थित नहीं माने जाएंगे। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद बना 10 फीट ऊंचा शिवलिंग। मिनी अमरनाथ में बाबा बर्फानी के दर्शन हो रहे हैं। पहाड़ से लगातार गिरती जलधारा जो जम करके शिवलिंग का रूप ले लेती है। ये देख सकते हैं उत्तराखंड के चमोली जिले में महादेव का एक और रहस्यमय और अद्भुत स्थल है। आप भी घर बैठे ही दर्शन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में जो बहसबाजी चल रही है उससे जुड़े कुछ अपडेट। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को डिबेट करने का चैलेंज दिया तो गृह मंत्री बोले कि मैं तय करूंगा, मुझे क्या बोलना है। राहुल ने कहा कि ये डरा घबराया हुआ जवाब है। अमित शाह बोले कि 73 साल तक पीएम ने ही चुनाव आयुक्त चुना। राहुल गांधी का भाषण लिखने वाले फैक्ट नहीं देखते हैं। एसआईआर पर नेता विपक्ष के 3 सवालों के जवाब भी दिए। बीते दिन एसआईआर, चुनाव सुधार समेत कई मुद्दों पर सदन में बहसबाजी देखने को मिली और गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक आपत्तिजनक शब्द भी बोला तो किरण रिजिजू बोले कि गलती से निकल गया। गृह मंत्री बोले कि चुनाव जीतने पर विपक्ष को करता है। चलिए अगली खबर देखिए, सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही। चांदी 1,86,000 के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है और मार्केट एक्सपर्ट का अनुमान है कि इसी साल चांदी का भाव 2 लाख रुपए तक जा सकता है। सिल्वर में आप डिजिटली तरीके से सिल्वर ईटीएफ के जरिए भी निवेश कर सकते हैं डीमेट अकाउंट से। ये देख सकते हैं आप, बीते 1 साल में ये कुछ प्रमुख सिल्वर ईटीएफ जिन्होंने 100% तक रिटर्न दिया। दोस्तों बीते दिन एक ही दिन में चांदी का भाव 6,500 से 7,500 रुपए तक बढ़ा और इस बढ़ोतरी के बाद चांदी का भाव 1,86,000 पर पहुंच गया। हालांकि क्लोजिंग 1,85,000 पर हुई। और सोने की बात करें तो सोना मामूली 186 रुपए गिरकर 1,28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर अभी चल रहा है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। और इंडस्ट्री से भी एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि चांदी की डिमांड साल 2031 तक हर साल 3.5% तक बढ़ेगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्रोथ बढ़ेगी, सिल्वर का उपयोग भी बढ़ेगा। तो मार्केट एक्सपर्ट का भी ये कहना कि चांदी नेक्स्ट जनरेशन मेटल बनेगी, क्योंकि चांदी का इस्तेमाल किया है कि एक्चुअली कई सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल इस तरह की इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। यही वजह की चांदी की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ रही है ना। चलिए अगली खबर देखिए, सड़कों की जांच रिपोर्ट का भौतिक सत्यापन होगा। गुणवत्ता सुधार के लिए नई गाइडलाइंस बनाई जाएगी। राजस्थान सरकार की तरफ से यह नया ऑर्डर जारी किया गया। और वहीं दोस्तों हाल ही में जो गोवा में एक क्लब में अग्निकांड का मामला देखने को मिला था तो उस पर खबर आ रही कि 4 मालिक इस क्लब के थे जिसमें से 1 पकड़ा गया है। बाकी 2 मालिक थाईलैंड भाग गए हैं। थाईलैंड भागे लथुरा ब्रदर्स को जमानत भी नहीं मिली। आग लगने की सूचना के बाद से ये फरार हो गए। 25 लोगों की मौत हो गई थी इस गोवा क्लब अग्निकांड में। चलिए अगली खबर देखिए, एयरलाइंस कंपनी इंडिगो
इंडिगो मामले पर खबर आ रही, दिल्ली हाईकोर्ट बोला कि इंडिगो फेल हुई तो सरकार ने क्या किया, 4000 का टिकट 30,000 तक कैसे पहुंचा, डीजीसीए इंडिगो हेडक्वार्टर में स्टाफ भेजेगा। आखिरकार इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई इस मामले पर। चलिए अगली खबर देखिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वीर सावरकर अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। वो बोले कि आयोजकों ने बिना पूछे नाम घोषित किया, जबकि एनजीओ ने दावा किया कि कांग्रेस सांसद ने सहमति दी थी। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, तिरुपति मंदिर में लड्डू प्रसाद घोटाले के बाद अब दुपट्टा में भी घोटाला का बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि सिल्क के बताकर 350 रुपए के जो पॉलिस्टर के दुपट्टे आते हैं वो 1300 रुपए में बेचे गए। बीते 10 साल में 54 करोड़ का स्कैम इसके जरिए भी हुआ, देखिए जरा। और वहीं कर्नाटक धर्मस्थल केस मामले को लेकर एसआईटी ने कहा कि ये सोची समझी साजिश थी, इसे एंटी धर्मस्थल एक्टिविस्टों ने गढ़ा है। शुरुआती जांच रिपोर्ट में मंदिर को क्लीन चिट भी मिली है। और खबर है, तन्वी द ग्रेट फिल्म को मिला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में सम्मान, खुशी से झूमे अनुपम खेर। खबर है, राहुल गांधी 17 दिसंबर को इसी महीने जर्मनी का दौरा करेंगे। जर्मनी में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होंगे और यहाँ भारतीयों से भी संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। तो राहुल गांधी के इस जर्मनी दौरे को लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हुई। भाजपा बोली कि उनके लिए एलओपी लीडर ऑफ पर्यटन है, तो कांग्रेस ने जवाब दिया कि मोदी की 85% विदेश यात्राएं सत्र के दौरान होती हैं। और जापान कोरिया से लौट आए हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी। लौटते ही उन्होंने ऐलान किया, कहा कि पंजाब में बनेंगे होंडा कार के पार्ट्स वगैरह भी। विदेश से लौटे भगवंत मान पर कांग्रेस ने भी तंज कसा। दोहा पड़ा कि कबीर तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भयो उदास। देखिए मतलब दोस्तों राजनीति में क्या क्या बातें हो रही देखिए। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। वायु प्रदूषण को लेकर सरकार का कहना है कि पोल्यूशन से होने वाली मौतों और बीमारियों को जोड़ने वाला कोई भी ठोस राष्ट्रीय डेटा नहीं है, इसके आंकड़े ही उपलब्ध नहीं है, ये कहना केंद्र सरकार का। देखिए आप संसद में कहा खुद सरकार ने। चलिए अगला अपडेट आ रहा, संविदा कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया राजस्थान हाईकोर्ट ने। मामला था एक 40 साल की अस्थायी नौकरी वाले कर्मचारी का, तो हाईकोर्ट ने उसे नियमित माना, यानी परमानेंट नौकरी की तरह माना। और संविदा पर लगे कर्मचारियों को भी मिलेगी पेंशन अगर वो सालों तक नौकरी करते हैं तो। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने ये अहम फैसला सुनाते हुए दशकों तक दी गई सेवा को महज अस्थायी कहकर किसी कर्मचारी को नियमितीकरण यानी रेगुलर के अधिकार से रोका नहीं जा सकता, ये महत्वपूर्ण बयान दिया। एक कर्मचारी जिसने 40 साल तक सेवा दी थी, फिर भी डिपार्टमेंट ने सरकार ने कह दिया कि वो रेगुलर नहीं था तो पेंशन वगैरह नहीं मिलेगी, तो उस पर हाईकोर्ट ने सरकार को भी फटकार लगाई और कहा कि इतने सालों तक सेवा देने का मतलब ये है कि कर्मचारी स्थायी की तरह होगा ऐसा। और हाल ही में इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने एक और फैसला सुनाया था, कहा था कि हाईकोर्ट में जो ठेका यानी कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड जो कर्मचारी हैं उन्हें स्थायी नौकरी के रूप में हकदार नहीं माना जा सकता ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने माफ कर दिए 2266 करोड़ का ब्याज। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों पैक से जुड़े किसानों को राहत देते हुए एक मुफ्त निपटान योजना की घोषणा की है, जो कि 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी और मृत किसानों के परिवार भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत लाखों किसानों को, गरीब मजदूरों को ब्याज नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ मूल ही देना होगा। हजारों करोड़ का ब्याज माफ कर दिया हरियाणा सरकार ने। तो हरियाणा में पैक्स किसानों को एक तो मुख्यमंत्री ने ये बड़ी सौगात दी है। इसके अलावा देखिए हरियाणा में किसानों के लिए एक और बड़ी राहत की बात आ रही। सीएम नायब सिंह सैनी ने भारी बारिश से हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए भी मुआवजा जारी किया। 53,000 से भी ज्यादा किसानों को कुल 116 करोड़ 15 लाख रुपए की मुआवजा राशि जारी की। और हरियाणा में एक और बड़ा ऐलान हुआ, 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों को भी सरकार देगी नौकरी, रिटायरमेंट तक नहीं हटाए जाएंगे, यानी परमानेंट नौकरी की तरह सेवाएं मिलेगी ऐसा। और देखिए हरियाणा में जो अभी डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, तो मरीज काफी परेशान हो रहे हैं। अब सरकार ने एजमा कानून लागू कर दिया है और डॉक्टरों के वेतन रोकने के निर्देश भी जारी किए हैं, क्योंकि हड़ताल के चलते कई स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो गई थी। हालांकि खबर आ रही कि हरियाणा में सरकार ने हड़ताली डॉक्टरों की 3 मांगे तो मान ली हैं, एसएमओ की सीधी भर्ती पर रोक लगाई और स्ट्राइक खोलने को लेकर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। लेकिन रिपोर्ट्स आ रही कि हरियाणा के डॉक्टरों की जो 3 बड़ी प्रमुख मांगे हैं, इनमें से कुछ मांगों को मान लिया गया है। इस हड़ताल को लेकर देख सकते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी ये 2 बातें कही है। और वहीं खबर है दोस्तों, हरियाणा के शहरों में मकान बनाना भी अब आसान होगा। अब चुटकियों में मिलेगा ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी। इससे जुड़े नियम कानून कायदों में भी सरकार ने ये बदलाव किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, भारत का पहला बड़े स्तर का किसान कार्बन क्रेडिट मॉडल शुरू हुआ। आईआईटी रुड़की और यूपी सरकार के बीच एक साझेदारी हुई है। यह मॉडल किसानों को कार्बन उत्सर्जन कम करने और कार्बन क्रेडिट अर्जित करने में मदद करेगा, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी और पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। वहीं खबर देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। उत्तराखंड में नए शहर बसाए जाएंगे, जमीन देने वालों को जमीन के बदले जमीन भी मिलेगी। ये उत्तराखंड सरकार का प्लान है। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, शिक्षकों के टीईटी अनिवार्यता से जुड़ा मुद्दा संसद के राज्यसभा में भी गूंजा। सांसद बोले कि देश में 2 लाख से भी ज्यादा टीचर हैं जो तनाव में हैं। हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने टीचर्स के लिए टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करने का जो फैसला सुनाया था, तो बीते दिन सदन में इस मुद्दे पर भी बहसबाजी हुई है ना। हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको बताओगा टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ टीचर्स ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन भी किया था। चलिए कुछ बड़े हादसों से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। राजस्थान के सीकर का यह मामला है। स्लीपर बस के परखच्चे उड़े, जोरदार धमाका हुआ, 4 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक से एक स्लीपर बस की भिड़ंत हुई थी। 6 लोगों की हालत काफी गंभीर चल रही है। और एक बड़ा हादसा मध्य प्रदेश में भी हो गया। देखिए आप, एक पुलिस वैन कंटेनर से भिड़ गई, जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई। ये भी हादसा इतना गंभीर था
था कि गाड़ी काटकर उनको बाहर निकाला गया। ये सभी नक्सल ऑपरेशन के लिए गए थे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भी देखिए एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कारें टकराई, लाशें 20 मीटर तक बिखर गई। आजमगढ़ के सिपाही की पत्नी और 4 बच्चों की मौत हो गई। गाड़ियां भी जलकर राख हो गई। इतना भयंकर हादसा हुआ है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, बड़ी ही दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। और एक बड़ी घटना देखिए, गुजरात के सूरत के टेक्सटाइल मार्केट में भी भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 15 से ज्यादा गाड़ियां और सैकड़ों कर्मचारी आग बुझाने में लगे हैं। करीब 4 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि गनीमत रही कि यहाँ किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। और मध्य प्रदेश में देखिए एक दुर्घटना, एमपी के सागर में ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। लैंडिंग के समय हवाई पट्टी पर इसका संतुलन बिगड़ा, रनवे से उतरा। हालांकि इसका पायलट सुरक्षित है। और ऐसी ही एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई दुर्घटना भी देखने को मिली। देखिए हाईवे पर दौड़ती कार के ऊपर प्लेन गिर गया। अमेरिका में एक पायलट ने इमरजेंसी में सड़क पर उतारा प्लेन और ये कार पर गिर गया। हालांकि कार ड्राइवर की किस्मत अच्छी थी कि बाल बाल बच गई ड्राइवर। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा, देख सकते हैं आप। इतने बड़े हादसे के बावजूद भी कार ड्राइवर बच गई, तो किस्मत ही कहोगे इसे, क्या कहोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, दिल्ली एनसीआर की सुरक्षा के लिए तैनात होगा अब स्वदेशी डिफेंस सिस्टम, जो कि दुश्मनों के ड्रोन, फाइटर जेट के हमलों को नाकाम करेगा। इसी साल अगस्त में इसका सफल परीक्षण भी किया जा चुका है और जल्द ही ये राजधानी की सुरक्षा के लिए लगाया जाएगा। और बड़ी खबर आ रही, राजस्थान के हनुमानगढ़ में बवाल मच गया। किसानों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। 16 गाड़ियों में आग लगा दी गुस्साए किसानों ने। उधर प्रशासन ने भी आंसू गैस के गोले दागे। कांग्रेस विधायक घायल हो गया, फैक्ट्री की दीवार भी तोड़ी। बीते दिन हनुमानगढ़ में पुलिस और किसानों के बीच ये झड़प देखने को मिली। किसानों ने ट्रैक्टरों से ड्यून इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड की निर्माणाधीन फैक्ट्री की दीवार को भी तोड़ दिया। ये घटनास्थल की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, कितनी गंभीर स्थितियां चल रही है ना। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां देगी सरकार। राज्यपाल ने कहा कि सूखा भूखा मत समझो। वेदांता ग्रुप ने इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की भी घोषणा की राजस्थान में। बीते दिन प्रवासी राजस्थान दिवस के मौके पर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के निवेश समझौतों पर सहमति बनी राजस्थान के लिए। 13 नीतियां जारी करेगी राजस्थान सरकार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिमोट का बटन दबाकर 1 लाख करोड़ रुपए के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग की और मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी महीने सौंपेंगे 20,000 ज्वाइनिंग लेटर भी। युवाओं को नौकरियां दी जाएगी। इंडस्ट्री को 24 घंटे बिजली देंगे। ये भी भजनलाल शर्मा ने बड़ी घोषणा की है। राजस्थान में काम धंधे, उद्योग, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तराखंड के नैनीताल में बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अब अगली तारीख 16 दिसंबर को तय हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ में देखिए शिक्षकों के लिए एक अनोखा आदेश जारी किया गया कि टीचर्स कुत्तों के बाद अब सांप बिच्छू भी भगाएंगे। शिक्षकों ने कहा कि हमारी जान कौन बचाएगा, गरिमा का ख्याल रखे सरकार। तो अफसर बोले कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। बात कुछ यूं है दोस्तों की, छत्तीसगढ़ में अभी शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश जारी किया, जिसके तहत स्कूलों में बच्चों को सांप बिच्छू से बचाने की जिम्मेदारी भी टीचर की होगी। ऐसा ये देख सकते हैं आप एग्जैक्टली सरकार ने क्या कहा, और ये ऑफिशियल कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी का लेटर भी है। अब छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को कौन कौन से नई जिम्मेदारियां दी गई, देख सकते हैं। जैसे बच्चे खेल कूद में कहीं तालाब परिसर में ना डूब जाए, ये जिम्मेदारी भी टीचर्स की होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए, एसआईआर मुद्दे से जुड़े कुछ बड़े अपडेट। एसआईआर के विरोध में 14 दिसंबर को कांग्रेस निकालेगी रैली। हर वार्ड से 70 कार्यकर्ता दिल्ली के रामलीला मैदान में होंगे शामिल। और वहीं खबर आ रही कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर की समय सीमा एक बार और बढ़ सकती है। निर्वाचन आयोग से 2 सप्ताह का समय मांगा है। आदेश आज रात जारी होने की संभावना है। और खबर है कि ड्राफ्ट से पहले पार्टियों को मृत और अनुपस्थित वोटर्स की लिस्ट भी मिलेगी। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया 16 दिसंबर को जारी की जाएगी ड्राफ्ट लिस्ट भी, जो ये एसआईआर प्रक्रिया चल रही है इसी को लेकर। और बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में निलंबित टीएमसी विधायक बोले कि मैं बंगाल का ओवैसी हूँ, 2026 में किंग मेकर बनूंगा, मेरे बिना सरकार नहीं बनेगी। बाबरी मस्जिद के लिए 3 करोड़ डोनेशन भी जुटाए उन्होंने। तो ये कुछ पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा। और अगली खबर देखिए, भारत के लिए बड़े ही गर्व की बात है दोस्तों, अब दिवाली के त्योहार को ग्लोबल पहचान मिलेगी। यूनेस्को ने माना अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी। आखिरकार भारत के सांस्कृतिक पर्व त्योहार दिवाली को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर दिया। पीएम बोले कि दिवाली हमारी सभ्यता की आत्मा है। वैसे भारत के लिए गर्व की बात यह है कि कुंभ मेला, रामलीला समेत हमारे देश की 15 धरोहरें पहले से ही यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। ये देख सकते हैं आप हमारे देश के कौन कौन से वो सांस्कृतिक इवेंट, पर्व, त्योहार वगैरह जो यूनेस्को लिस्ट में है, और अब इसमें दिवाली भी जुड़ चुकी है। तो भारत के लिए ये बड़े ही गर्व की बात है। और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन इससे पहले वक्त हो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक और बात याद दिला दूं आपको, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना। इससे होगा ये कि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। आप एक बार एक काम करना, आज की ये खबरें समाप्त होने के बाद आप खुद चैनल पर जाकर देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ यार, डीएलएस भाई रोजाना चैनल पर कितने काम के महत्वपूर्ण अपडेट्स डालता है ना। जब भी कोई सरकार की नई योजना आती है, नई सरकारी स्कीम वगैरह, नए नियम की जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाती है। ठीक है, तो अपनी तो ढेर सारी बातें करेंगे कभी बाद में। फिलहाल आगे बढ़ते मौसम अपडेट्स में। देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश के 15 राज्यों में कहर बरपाएगी ठंड। कई राज्यों में शीतलहर और कुछ राज्यों में बारिश का भी अलर्ट जारी हुआ। मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो शीतलहर की चेतावनी है ही। एमपी राजस्थान के 43 शहरों में तापमान 10 डिग्री से भी कम चल रहा है। हिमाचल के सिंकुला दर्रा में भी बर्फबारी हुई। यूपी बिहार के 30 जिलों में घना कोहरा छाने की भी चेतावनी है। और मध्य प्रदेश में भी 2 दिन और कोल्ड वेव का अलर्ट जारी
किया है। फसलों पर भी ओस जमने लगी, इतनी तेज ठंड पड़ रही है। इधर राजस्थान की स्थितियां देखिए, 18 जिलों का पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। हालांकि दिन में तेज धूप पड़ रही है तो इस वजह से लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन 12 दिसंबर से राजस्थान में मौसम और बदलेगा। एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा जिसके चलते राज्य के कुछ हिस्सों में बादल भी छा सकते हैं। हालांकि बारिश वगैरह का अलर्ट तो नहीं है। इधर बिहार में देखिए 2 जिलों में तापमान 8 डिग्री पर चल रहा। सीतामढ़ी में तो इतना कोहरा पड़ रहा कि विजिबिलिटी 0 पहुंच चुकी है। पटना समेत 10 शहरों में घना कोहरा छाने की भी चेतावनी है और इसके चलते कई सारी ट्रेनें वगैरह भी लेट हो रही है। और इतनी ठंड के कारण बिहार के पटना वगैरह समेत कुछ जिलों में तो स्कूलों का समय भी बदल दिया है। अब सुबह 8:30 बजे से पहले नहीं होगी पढ़ाई। वहीं पहाड़ी राज्यों में देखिए, उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ी, पहाड़ी इलाकों में पाला गिरा, मैदानों में कोहरा भी छाया हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में भी देखिए, शिमला से ठंडी मैदानी इलाकों की रातें चल रही है। हिमाचल के भी 6 जिलों में कोहरा छाया हुआ है। 14 दिसंबर को हिमाचल में बारिश और बर्फबारी की भी चेतावनी है। दक्षिण भारत की बात करें तो महाराष्ट्र में शीतलहर जारी है। नागपुर समेत कई जिलों में पारा लुढ़का। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि देश भर में अभी मौसम सूखा चल रहा है और अगले सप्ताह भर तक यानी 7 दिन तक बारिश तो दूर ही रहेगी। मध्य भारत में ठंड की मार और बढ़ेगी। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु, लक्षद्वीप वगैरह में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है और कुछ राज्यों में घना कोहरा और कुछ राज्यों में शीतलहर का भी अलर्ट है। देख सकते हैं आप ये भारत के मानचित्र में। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में फिर से गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 275 अंक टूटकर 84,391 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 82 अंक लूटका। वहीं खबर है कि क्रिप्टो ब्रोकर के रूप में अब काम कर सकेंगे अमेरिकी बैंक्स भी, ये भी सलाह चल रही है। और मीशो ने पहले ही दिन 53% तक का रिटर्न दिया। आईपीओ की लिस्टिंग 50% प्रीमियम पर हुई। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। खबर आ रही कि थाईलैंड और कंबोडिया की लड़ाई रुकवाने के लिए फोन कॉल करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। वो बोले कि मैं एक कॉल करके युद्ध रोक दूंगा। ट्रंप ने यह बड़ा दावा किया। अभी थाईलैंड कंबोडिया की जंग में तकरीबन 5 लाख लोग बेघर हैं और वो भी जंग हो रही है सिर्फ एक पुराने शिव मंदिर को लेकर। और वहीं देखिए, मोरक्को में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। 2 रिहायशी इमारतें ढह गई, 19 लोगों की मौत हो गई। रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। और जकार्ता में भी देखिए भयानक हादसा। 7 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बचाव राहत कार्य अभी भी जारी है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ये आग लगने की घटना हुई है। और खबर है, भारत पहुंचे इटली के उप प्रधानमंत्री ताजानी और ये पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इस दरमियान दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। और पाकिस्तान की एक हरकत देखिए, पाकिस्तानी सेना प्रवक्ता ने एक महिला पत्रकार को आंख मारी। उस पत्रकार ने इमरान खान को लेकर सवाल पूछा था तो लोग बोले कि ये देश मजाक बन चुका है। वहीं खबर है कि पाकिस्तान को 12 राज्यों में बांटने की भी तैयारी की जा रही है। भुट्टो की पार्टी इस मामले के विरोध में है। कहा कि अल्लाह के अलावा कोई सिंध को नहीं बांट सकता। वैसे अभी पाकिस्तान में मुख्य 4 ही स्टेट हैं, बाकी 3 टेरिटरीज हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही कि जल्द ही भविष्य में एआई तय करेगा कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा। अमेरिका और चीन की एआई रेस से पूरी दुनिया खतरे में है। एक्सपर्ट बोले कि इंसान इस जंग को संभाल नहीं पाएगा। इतने भयानक परिणाम देखने को मिलेंगे जब एआई के साथ रक्षा कंपनियां नए हथियार, एडवांस वेपन बना रही हैं। वहीं खबर है कि भारत में अमेरिकी सोयाबीन बेचने की इजाजत भी मिल सकती है। यूएस अफसर बोले कि पहली बार इतना अच्छा ऑफर मिला, 1 साल बाद इस पर ट्रेड डील हो सकती है। और वहीं देखिए, भारतीय मूल के सिख को मिला ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड। बीबीसी स्काई न्यूज में इन्होंने काम किया था। वहीं रिपोर्ट आ रही कि अमेरिका में शराबियों का सबसे ज्यादा वीजा कैंसिल हुआ। इस साल अब तक 85,000 वीजा रद्द कर दिए गए। तो ये कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। खेल जगत से अच्छी खबर आ रही है। भारत ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। आखिरी 11 मिनट में 4 गोल करके अर्जेंटीना को 4-2 से हराया। हरियाणा की 4 बॉक्सरों को भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, आज किया की सेल्टोस का नया मॉडल लॉन्च होने जा रहा और लॉन्चिंग से ठीक पहले इसकी झलक देखने को मिली। 2026 किया सेल्टोस फेसलिफ्ट मॉडल रिवील हुआ। इस मिड साइड एसयूवी में 21 ऑटोनोमस ड्राइविंग सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। अनुमानित कीमत इसकी 11 लाख रुपए तक हो सकती है। आज 11 दिसंबर की आधी रात से इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी। 25,000 रुपए देकर आप बुक कर पाएंगे, ठीक है। और वहीं टेक न्यूज से खबर आ रही है, नथिंग फोन 3A स्मार्टफोन का कम्युनिटी एडिशन भी लॉन्च हुआ। कीमत 28,999। चलिए अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में इंदौर उज्जैन मेट्रो की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर प्रेजेंटेशन की तैयारी की जा रही है। सिंहस्थ के पहले चलना इसका मुश्किल है। 12,000 करोड़ का संचालन में खर्च आएगा। इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो कॉरिडोर को लेकर ये प्लानिंग चल रही है एमपी सरकार के। और बड़ी खबर देखिए, उड़ीसा राज्य में 3 गुना बढ़ी विधायकों की सैलरी। अब हर महीने मिलेंगे 3.5 लाख रुपए के लगभग। पेंशन बढ़ाने का भी प्रावधान रखा गया। वहीं देखिए, दिल्ली में एक रिपोर्ट आ रही कि इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन काफी गिर गया। पिछले 4 सालों में सबसे कम बिके इस साल इलेक्ट्रिक वाहन। जहां एक तरफ पहले से ही तो प्रदूषण बढ़ रहा और दूसरी तरफ ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और बिक्री कम हो रही है। तो ये बड़ी चिंता की बात है। तो इन्हीं हालातों को देखते हुए दिल्ली वालों के लिए एक खुशखबरी आ गई है। अब ईवी खरीदने वालों को ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। दिल्ली सरकार जल्द ही इसको लेकर पोर्टल भी शुरू करेगी और इसी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने वालों को सब्सिडी मिल पाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से अब ये प्लान बनाया जा रहा राजधानी में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए, है ना। और वहीं खबर देखिए, गूगल कंपनी का बड़ा तोहफा पेश किया, सस्ता AI प्लस प्लान। और इसमें आपको गूगल नैनो बनाना प्रो और 200 GB क्लाउड स्टोरेज बिल्कुल फ्री मिलेगा। बाकी प्लान्स की कीमतें भी आप देख सकते हैं। और अपराध की दुनिया से खबर देखिए दोस्तों, ये एक मामला गुजरात के कच्छ जिले का। 6 दिसंबर को लापता हुए 20 साल के लड़के की हत्या का खुलासा हो गया है। युवक की हत्या उसी के दोस्त ने की थी। अपनी गर्लफ्रेंड से अफेयर में दोस्त की
हत्या की, कई टुकड़े कर दिए, सिर हाथ पैर काटकर बोरवेल में डाल दिए। देखिए दोस्ती के नाम पर धब्बा बन गया ये युवक और धड़ जमीन में गाड़ दिया। ये बाईं और इसका दोस्त है और ये मुख्य आरोपी है। तो ऐसे घटिया दोस्तों से सावधान रहें दोस्तों आप भी। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट, HIV एड्स पर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों। देखिए बिहार के स्कूल में HIV का खतरा ऐसे बढ़ रहा है, नाबालिग 387 बच्चे संक्रमित पाए गए और पूरे शहर में तो मरीजों की संख्या 8000 के लगभग पहुंच चुकी है। ये मामला बिहार के सीतामढ़ी जिले का है, जहां ATR सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक HIV पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और हैरानी की बात ये नहीं है कि मरीजों की संख्या लगभग 8000 पहुंच चुकी है, बल्कि इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि इन मरीजों में 400 से भी ज्यादा तो छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं, जिसमें लगभग 250 लड़के हैं और 135 लड़कियां हैं, जो नाबालिग उम्र में भी HIV एड्स से संक्रमित हैं। आखिर कैसे? इन आंकड़ों के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप सा मचा हुआ है और अब सरकार और प्रशासन ने अभियान चलाकर HIV टेस्ट करने के आदेश भी जारी किए हैं। देखिए जरा। चलिए अगली खबर देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के मालिकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। इस राज्य में 3 एक्सप्रेसवे पर कट रहा था टोल, लेकिन अब पैसे वापस लौटाएगी सरकार। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ी मालिकों को राहत देते हुए इस रूट पर टोल पूरी तरह से माफ कर दिया है। इतना ही नहीं, जो टोल काटा गया वो भी वापस रिफंड करने का आदेश जारी किया है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि EV से टोल वसूली अवैध है, 8 दिन में पूरी छूट लागू करने के निर्देश दिए हैं। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनावी SIR प्रक्रिया के बीच प्रदेश में नए वोटर बनाने का काम शुरू हुआ। ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। जिन नाबालिगों की उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी है तो आपको ऑनलाइन चुनाव आयोग के पोर्टल पर एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म 8 भी भर सकते हैं मतदाता और फॉर्म 6 भरकर नए वोटर आवेदन कर सकते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में अभी SIR के लिए 2 सप्ताह का और समय मांगा गया है। अन्य राज्यों में भी SIR प्रक्रिया की डेट बढ़ाने की मांग की जा रही चुनाव आयुक्त से। और SIR प्रक्रिया के बीच चुनाव आयोग ने एक और बड़ा फैसला लिया है, सभी दलों को मृत और स्थानांतरित मतदाताओं की सूची भी सौंपी जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, इस साल 2025 की सबसे लोकप्रिय फिल्म बनी सैयारा, IMDb की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में नंबर 1 शामिल हुई। और बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश वाराणसी में कप सिरप मामले को लेकर शुभम और गोदाम मालिक पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया और इनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस ने दबिश दी है। वहीं खबर देखिए, भारतीय सेना और ICAI के बीच एक समझौता करार हुआ है, जिसके तहत ये संस्थान अब इंडियन आर्मी की मदद करेगा ताकि सेना के खरीद संगठन में विक्रेताओं की ओर से जमा किए गए दस्तावेजों की रियल टाइम जांच की जा सके। और वहीं खबर देखिए, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच को लेकर खबर आ रही है। हिमाचल धर्मशाला स्टेडियम में इस बार पानी की बोतल नहीं ले जा सकेंगे दर्शक, 30 से ज्यादा चीजों पर प्रतिबंध रहेगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 14 दिसंबर को यह मैच होना है। और बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, अगर आपके पास भी भारतीय स्टेट बैंक SBI का क्रेडिट कार्ड है और इस कार्ड से आप एयरपोर्ट पर लाउंज एक्सेस वगैरह के बेनिफिट ले रहे हैं तो ध्यान दें, अगले साल 10 जनवरी 2026 से अब ये लाउंज कैटेगरी के कार्ड आपको 2 कैटेगरी में मिलेंगे और कार्ड स्वाइप करने पर 2 रुपए से लेकर 25 रुपए तक का नया वैलिडेशन चार्ज भी लगेगा। और 2 कैटेगरी में सेट A कार्ड के लिए क्या क्या रूल्स और नए चार्जेस होंगे जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं और इसी तरह से सेट B कार्ड के लिए ये डिटेल्स रही। चलिए खबर आ रही है, उबर कंपनी ने शुरू की नई B2B लॉजिस्टिक सर्विस उबर डायरेक्ट, ग्रोसरी, फूड डिलीवरी और मेट्रो टिकटिंग की सर्विस भी देगी अब उबर कैब कंपनी। वहीं खबर है, इंडिगो फ्लाइट संकट जो चल रहा है, इस बीच स्पाइस जेट ने बड़ा कदम उठाया है। रोजाना 100 नई उड़ानें शुरू करने की भी तैयारी कर रही कंपनी। और इंडिगो संकट के बीच IATA ने भी बड़ा बयान जारी किया, कहा कि भारत में पायलट के नियम अन्य देशों से काफी ज्यादा सख्त हैं। और बड़ी खबर देखिए, रेलवे की तरफ से आदेश जारी किया गया, अब ड्यूटी टाइम पर रील या वीडियोस वगैरह नहीं बना सकेंगे रेलवे कर्मचारी, अगर नियम तोड़ा तो सख्त कार्रवाई होगी। चलिए खबर देखिए, अमेरिकी विदेश उप मंत्री ने विक्रम मिस्री से मुलाकात की, रक्षा ऊर्जा में सहयोग के लिए भी मंथन हुआ। भारत के लिए एक और उपलब्धि है, यूनेस्को की विरासत सूची में तंगेल साड़ी बुनाई और बोरिंडो वाद्य यंत्र को भी जगह मिली है। दिवाली के त्योहार के साथ ही ये भी चीजें यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुई हैं। और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत की एक बड़ी उपलब्धि, इसरो के आदित्य L1 ने सुलझाई 2024 के शक्तिशाली सौर तूफान की पहेली। आखिरकार इसरो ने समझाया कि इस तूफान का व्यवहार असामान्य क्यों था। और जलवायु परिवर्तन पर एक बड़ी खबर आ रही कि इस साल 2025 का जो ईयर है, ये ईयर इतिहास का दूसरा सबसे गर्म साल बना। बीता महीना नवंबर का तो तीसरा सबसे गर्म महीना भी रहा। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जो है बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है और इस बीच वैज्ञानिकों की तरफ से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई। वहीं खबर है, भारत और अमेरिका के बीच भी ट्रेड डील वार्तालाप बातचीत तेजी से चल रही है। दिल्ली पहुंचे अमेरिकी अधिकारी भी। और खबर है, अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रा पर ईडी की तरफ से कड़ी कार्रवाई की गई, 54 करोड़ रुपए जब्त हुए और 13 बैंक खाते भी सीज किए। वहीं खबर है कि हाई कोर्ट को दरकिनार कर सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते किसी भी केस को लेकर, ये सुप्रीम कोर्ट ने बयान जारी किया। और खबर देखिए, हरियाणा के शहर बनेंगे वर्ल्ड क्लास, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1700 करोड़ का फंड जारी किया हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने। और खबर है, यूपी वाराणसी में चलेगी देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी। आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल नमो घाट पर इसका उद्घाटन करेंगे और इसमें एक साथ 50 यात्री सफर कर पाएंगे। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि अभी भी समय है। राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश के वक्फ मुत्तावलियों को बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अनुरोध पर वक्फ ट्रिब्यूनल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। पहले लास्ट डेट 6 दिसंबर 2025 थी, अब स्थिति को बढ़ाकर 5 जून
जून 2026 कर दिया गया है। तब तक संपत्तियों को वक्फ पोर्टल पर रजिस्टर किया जा सकेगा ना। और उत्तराखंड सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए, नए शहर बनाना अब आसान होगा। 7 कानूनों में अब जेल नहीं बल्कि जुर्माना ही होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई जिसमें 19 बड़े फैसले लिए गए। 19 प्रस्तावों पर मोहर लगी। कुछ फैसलों की लिस्ट और जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बड़ी खबर आ रही, उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की बनेगी बायोमेट्रिक प्रोफाइल। डिटेंशन सेंटर में योगी सरकार ने ये व्यवस्था भी की। और वहीं देखिए यूपी के बागपत जिले में 2 करोड़ की लागत से बनेगा पार्क। बच्चे और महिलाओं समेत सभी के लिए खास सुविधाएं भी होगी। बागपत के बड़ौत में बनाया जाएगा ये। और यूपी में यीडा ने भी औद्योगिक पार्कों के लिए बड़ा ऐलान किया है। 22,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। 2200 करोड़ का निवेश भी किया जा रहा है यमुना प्राधिकरण के 5 औद्योगिक पार्क में, है ना। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में लगभग 11.5 लाख पुराने स्मार्ट मीटर को बदलकर नए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। और खबर देखिए, भारत में एआई मॉडल ट्रेन करने के लिए रॉयल्टी देनी पड़ेगी। भारत सरकार ये प्लान कर रही है, तो इस प्लान के बाद ओपन एआई, गूगल समेत कई बड़ी कंपनियां टेंशन में आई। और खबर आ रही, गुजरात में 104 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि मास्टरमाइंड इसका अभी भी फरार है। और वहीं दोस्तों, गोवा के नाइट क्लब में अग्निकांड मामले पर भी अब लुथरा भाइयों पर कार्रवाई तेज हो गई है। इनका पासपोर्ट रद्द करने के लिए गोवा सरकार ने विदेश मंत्रालय को पत्र भी लिखा है। हालांकि इन भाइयों का कहना है कि हम थाईलैंड काम से गए थे, हम वहां भागे नहीं थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए अब लुथरा ब्रदर्स कोर्ट भी पहुंचे। गोवा फायर केस में अंतरिम राहत भी मांगी। और खबर तो ये भी है कि 36 घंटे की मिली ट्रांजिट रिमांड। नाइट क्लब आग कांड में आरोपी अजय गुप्ता को गोवा पुलिस स्टेशन भी ले जाया गया। वहीं खबर है, बंगाल मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 14 फरवरी 2026 को होगा। चुनाव आयोग की तरफ से आखिरकार एसआईआर प्रक्रिया के कार्यक्रम में ये संशोधन किया गया और तारीख बढ़ाई गई, क्योंकि देश के 12 राज्यों में एसआईआर का आज आखिरी दिन है। तो हो सकता है चुनाव आयोग इन सभी राज्यों में भी डेट बढ़ाए, क्योंकि कई राज्यों में अभी तक काम कंप्लीट नहीं हो पाया है ना। और अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 13 दिसंबर को लगेगी लोक अदालत। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी जारी किए और इन लोक अदालतों में आम आदमी, आम जन की समस्याएं सुनी जाएगी। वहीं देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने नकली दवाओं और खांसी की सिरप पर बढ़ाई सख्ती। एफडीए ने शुरू किया विशेष अभियान भी। और खेल जगत के लिए, भारत के लिए अच्छी खबर है, भारत पहली बार आयोजित करेगा संयुक्त पुरुष महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप। वहीं भारत लगातार तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी भी करने जा रहा। यह टूर्नामेंट 10 तारीख से चल रहा है, जो 14 दिसंबर तक चलेगा ना। और खबर देखिए, भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया खास क्रिस्पर प्रोटीन, जो कि कैंसर और जेनेटिक रोगों का इलाज बेहतर तरीके से कर पाएगा। कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की तरफ से यह अनोखी खोज की गई है। और खबर है, अंबुजा सीमेंट्स को मिला पहला इंडो स्वीडिश कार्बन कैप्चर प्रोजेक्ट। भारत में ग्रीन निर्माण को बढ़ावा मिलेगा इससे। वहीं देखिए बड़ी खबर, बीती रात पीएम मोदी को इजराइल के प्रधानमंत्री ने फोन किया। नेतन्याहू और पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति व स्थिरता पर भी वार्तालाप की। और इस दौरान दोनों नेताओं ने इजराइल भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर भी चर्चा की। चलिए खबर देखिए, इंडिया पोस्ट ने केरल राज्य का पहला जेएनजी पोस्ट ऑफिस एक्सटेंशन लॉन्च किया। चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान से गुजरेगा देश के एनर्जी सेक्टर का सुपर हाईवे। सौर और समग्र अक्षय ऊर्जा में राजस्थान बना सिरमौर। वहीं बीते दिन भी राजस्थान हाईकोर्ट को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली। जयपुर में 6 सप्ताह में ये 5वीं बार धमकी मिल चुकी है। और राजस्थान में जयपुर हाईकोर्ट परिसर के बाद सांगानेर में होटल इंटरकॉन्टिनेंटल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। और राजस्थान के अजमेर दरगाह को भी खाली कराया गया, क्योंकि यहाँ भी बम से उड़ाने की धमकियां दी गई। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल में रॉयल मार्केट में एक दौड़ती कार में आग लग गई। अचानक धुआं उठा, महिला समेत 5 लोग समय रहते बाहर निकल गए। और खबर है दोस्तों, हरियाणा में एडीओ चयन प्रक्रिया पर लगेगी रोक, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट में अन्य क्षेत्रों के जुड़े प्रश्न पूछे गए। तो ये मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। 14 नवंबर को इसका रिजल्ट भी जारी हुआ था। और खबर है, पंजाब के भी 8 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी हुआ। नक्सलवाद पर बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर एक्टिव 15 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इन सभी पर 1.5 करोड़ का इनाम घोषित था। और सरेंडर नक्सलियों का केस भी वापस लेगी छत्तीसगढ़ सरकार। जिला स्तर पर कमेटी भी बनाई जाएगी। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। एक पत्नी ने पीरियड्स की समस्या छिपाकर पति से शादी की थी। पति बोला कि ये मानसिक क्रूरता है। हाईकोर्ट ने कहा कि अब ये रिश्ता सुधारना संभव नहीं है, तो तलाक मंजूर कर दिया। और छत्तीसगढ़ के भी 17 जिलों में कोल्ड वेव यानी शीतलहर का अलर्ट जारी हुआ। झारखंड में 11 तारीख को आज हावड़ा से मुंबई के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। और हरियाणा में देखिए, कर्जदार किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री ने शुरू की वन टाइम सेटलमेंट योजना। लगभग 7 लाख किसानों का 2266 करोड़ का ब्याज भी माफ कर दिया जाएगा। और पैक्स से ऋण लेने वाले किसानों को केवल मूल राशि देनी होगी। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने यह बड़ी घोषणा की, मैंने आपको बताया था अपडेट। वहीं देखिए, पंजाब में अकाली दल ने कांग्रेसियों का एआई वीडियो पोस्ट किया। इसमें चन्नी को 500 करोड़ रुपए में मुख्यमंत्री की कुर्सी खरीदते दिखाया गया। प्रियंका सिद्धू का गुलदस्ता पटक रही है। ये देखिए, राजनीति में आजकल एआई वीडियो काफी देखने को मिल रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ में सिर्फ 200 जगहों पर ही कुत्तों को खाना खिला सकेंगे। नगर निगम की तरफ से ये भी ऑर्डर जारी किया गया। मतलब आवारा कुत्तों को हर किसी जगह खाना नहीं खिलाया जा सकेगा। और हरियाणा में सिख दंगा पीड़ितों के परिवारों को भी नौकरी देगी सरकार। अनुबंध नियुक्ति पॉलिसी में बदलाव किया गया। पोस्ट नहीं होने पर दूसरे विभाग में ज्वाइनिंग दी जाएगी, है ना। ओके,
ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए सीबीएसई ने 10वीं के एग्जाम पैटर्न में एक बड़ा बदलाव किया है। साइंस में 3 तो सोशल साइंस में 4 सेक्शंस होंगे। अब जवाब मिक्स होने पर इवैल्यूएशन नहीं होगा। सीबीएसई की तरफ से नया एग्जाम पैटर्न जारी किया गया, देख सकते हैं आप डिटेल। और वहीं एसएससी जीडी कांस्टेबल के 25,487 पदों पर भी भर्ती की फोर्स वाइज डिटेल जारी हो चुकी है। इनमें से सीआईएसएफ में 14,595 पद होंगे, सीआरपीएफ में 5490 वैकेंसी होगी, और भी अलग अलग फोर्स वाइज ये वैकेंसी की डिटेल्स आप देख सकते हैं इस टेबल में। तो इसमें 1 दिसंबर से आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। अच्छी खासी वैकेंसी है, तो जो युवा सरकारी नौकरियों की तैयारी करें उनके लिए खास मौका है, ठीक है ना। और सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट आ रहा, हिमाचल प्रदेश में भी 530 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 12 दिसंबर से इसमें आवेदन शुरू होंगे। लास्ट डेट रहेगी 16 जनवरी 2026। पटवारी समेत अन्य पदों पर यह भर्तियों का नोटिफिकेशन निकाला है। वहीं देखिए बिहार सरकार ने सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना में बड़ी घोषणा की। बीपीएससी 71वीं पीटी पास महिला अभ्यर्थियों को 50,000 रुपए तक की सौगात दी है। इन सफल विद्यार्थियों को 50,000 की सहायता राशि दी जाएगी, है ना। योजना के लिए इस ऑनलाइन पोर्टल पर 31 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। और खबर है बिहार के युवाओं को उद्यमी बनाने की भी योजना है सरकार की। हर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में बनेगा स्टार्टअप सेल। बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को उद्यमिता में आगे बढ़ाने के लिए ये नई पहल की है। वहीं देखिए हरियाणा में एचएसएससी जल्दी शुरू करेगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। हरियाणा सीईटी 2025 ग्रुप सी एग्जाम के छूटे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष राशि के लोगों को उम्मीद से ज्यादा फायदा, और मकर राशि के लोगों को अपना रुका हुआ पैसा आज मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दिवाली के त्योहार के अलावा और कौन सा सांस्कृतिक इवेंट जो है वो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है हमारे भारत का। किसी एक का नाम आपको कमेंट में लिखना है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।